नमस्ते दोस्तों। आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां थोड़ा और की चाह कभी खत्म नहीं होती। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ढेर सारा पैसा होने के बाद भी मन शांत नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी क्या है? आज से हजारों साल पहले महाभारत काल के समय एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने स्वर्ग के देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका नाम था ऋषि मुद्गल। उनके पास रहने को महल नहीं था, पहनने को रेशमी वस्त्र नहीं थे, यहाँ तक कि हर दिन खाने को भोजन भी नहीं था। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो आज के अरबपतियों के पास भी नहीं, वो था परम संतोष। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। ऋषि मुद्गल कुरुक्षेत्र के पवित्र वनों में रहते थे। उनका परिवार छोटा था, उनका पुत्र और उनकी पत्नी। लेकिन उनका जीवन व्रत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वे ऊंचावृत्ति का पालन करते थे। इसका अर्थ है कि जब किसान खेत काट कर अनाज ले जाते तो मिट्टी में जो एक एक दाना गिर जाता था, मुद्गल जी उसे चुनते थे। कल्पना कीजिए, दोपहर की कड़ी धूप है, गर्म हवाएं चल रही है। एक वृद्धा ऋषि जिनकी हड्डियां दिख रही है, वो घुटनों के बाल बैठकर मिट्टी से अनाज का एक दाना उठाते हैं। वो उसे साफ करते हैं और अपने झोले में डालते हैं। उन्हें एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करने में कई घंटे लगते थे। मुद्गल जी के लिए वो हर एक दाना भगवान का उपहार था। वो कहते थे, जो मिट्टी में मिल गया वो मेरा है, जो खेत में खड़ा है वो किसान का है। उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उनका मानना था कि मांगना आत्मा का अपमान है। वे महीने में सिर्फ एक बार पक्ष 15 दिन के बाद भोजन बनते थे। सोचिए दोस्तों, क्या हम आज 15 मिनट भी भूखे रह सकते हैं? जब किसी की भक्ति इतनी ऊंची हो जाती है तो परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके आश्रम आए। दुर्वासा जी, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने मुद्गल जी से कहा, मुद्गल, मैं भूखा हूं, मुझे अभी भोजन चाहिए। मुद्गल जी ने बड़े प्रेम से उन्हें बिठाया। वो भोजन जो उन्होंने 15 दिनों की मेहनत से एक एक दाना चुनकर बनाया था, उन्होंने दुर्वासा जी के आगे रख दिया। दुर्वासा जी ने वो सारा खाना खा लिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने बचा कुचा खाना अपने शेर पार मल लिया और बिना धन्यवाद दिए वहां से चले गए। अगले पक्ष फिर वही हुआ। मुद्गल जी ने फिर मेहनत की, फिर भोजन बनाया और दुर्वासा जी फिर आ गए। ऐसा लगातार 6 बार हुआ। यहाँ ऋषि मुद्गल की पत्नी और पुत्र की महानता देखिए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा क्या होगा। उन्होंने अपने पति का साथ दिया। मुद्गल जी के चेहरे पर वही शांति थी जो पहले दिन थी। दुर्वासा जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुद्गल, मैंने बेड बेड राजाओं को क्रोध में देखा है, पर तुम्हारे संतोष ने मेरे क्रोध को हर दिया है। तुमने भूख को जीत लिया है, तुमने मृत्यु को जीत लिया है। तभी आकाश से एक दिव्या ज्योति चमकी। इंद्र के दूत एक विमान लेकर नीचे उतरे। स्वर्ग के दूत ने कहा, ऋषिवार, चलिए। आपने वो पुण्य कामया है जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। ये विमान आपको साशेर स्वर्ग ले जाने आया है। लेकिन मुद्गल जी रुक गए। उन्होंने पूछा, दूत, मुझे स्वर्ग के बारे में सच बताओ। क्या वहां जाने के बाद इंसान हमेशा के लिए सुखी हो जाता है? दूत ने कहा, ऋषि, स्वर्ग में दुख नहीं है, पर वहां एक सीमा है। जब तक आपका पुण्यबाल है, आप वहां राजा की तरह रहेंगे। पर जैसे ही पुण्य खत्म होंगे, आपको वापस मृत्युलोक में गिरना पड़ेगा। वहां नए पुण्य नहीं कमाए जा सकते, सिर्फ पुराने खर्च होते हैं। ऋषि मुद्गल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो स्वर्ग एक सोने की जेल है।
मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो खत्म हो जाए। मुझे तो वो परमधाम चाहिए जहां से कभी लौटना ना पड़े। मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे परमात्मा चाहिए। दूत हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने स्वर्ग को ठुकरा दिया हो। मुदगल जी ने विमान को प्रणाम किया और वापस अपनी भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, ऋषि मुदगल की ये कथा हमें आज के भागदौड़ भरे जीवन में एक बड़ा सबक देती है। संतोष ही धन है। अगर आपके पास सब कुछ है पर शांति नहीं तो आप गरीब है। क्रोध पर विजय। जब कोई हमारा हक मारता है हम गुस्सा करते हैं। मुदगल जी ने अपना भोजन खुशी खुशी दे दिया। टारगेट हायर। दुनिया के छोटे मोट सुखों के पीछे मत भागिए, उस परम शांति मोक्षा की तलाश कीजिए जो कभी खत्म नहीं होती। उम्मीद है कि ऋषि मुदगल का ये त्याग और उनका संतोष आपके जीवन में भी थोड़ी शांति लाएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो आइए अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किसकी सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधा राधा।